नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सिटी स्टेशन के सामने दुकान पर चाय पी रहे आशुतोष राय गाजीपुर के सियासी मिर्च के सवाल पर कहते हैं, बस ऐसा ही है अपना गाजीपुर। यहाँ की गलियों में आपको वोटर नहीं मिलते, यहाँ मिलते हैं तो सिर्फ भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, राजभर, राजपूत, दलित, हिंदू और मुसलमान। यहाँ टिकट भी जाति और धर्म के नाम पर मिलते हैं, यानी सिक्के के दोनों ओर जाति और धर्म ही मिलेगा। समीकरणों के समझने के लिए चुनावी बातों से पहले समर के योद्धाओं की चर्चा जरूरी है। भगवा खेमे ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी माने जाने वाले पारसनाथ राय पर दाव लगाया है। वहीं 2019 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दिवंगत मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बदली परिस्थितियों में इस बार साइकिल पर सवार हैं। उधर बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह गौतम मैदान में हैं। गाजीपुर की फिजा में जिस तरह के सवाल हैं, उन सवालों पर वोटरों के जैसे बोल हैं, उन सब का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि यहाँ भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। अलबत्ता बसपा लड़ाई और त्रिकोणीय बनने की कोशिश में जुटी हुई है। परमवीर चक्र विजेता मेजर अब्दुल हमीद की धरती पर गाजीपुर का जिक्र आते ही लोगों को याद आते हैं विश्वनाथ सिंह गहमरी। 1962 में सांसद बने गहमरी ने सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के हालात, भूखमरी, बेरोजगारी के दर्द को जिस तरह संसद में रखा था, वो सब कुछ लोगों की जुबां पर होता है। भूखमरी की पीड़ा को रखते हुए उन्होंने कहा था कि स्थिति ऐसी है कि क्षेत्र की एक बड़ी आबादी के लिए बैल के गोबर से निकला अनाज ही भोजन का एकमात्र सहारा है। ये सब सुनकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर हर संसद सदस्य की आंखें नम हो गई थी। अब आमजन के सियासी मिजाज और अंदाज की बात चुनावी माहौल के सवाल पर लंका तिराहे पर मिले एक व्यक्ति कहते हैं, भाजपा प्रत्याशी को तो कोई पहचानता ही नहीं है, कब तक मोदी योगी के नाम पर वोट मिलेंगे। इस पर पास बैठे करने व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, माफिया को तो सब पहचानते हैं, उनके नाम पर वोट दिया जाएगा। पलटवार करते हुए पहले व्यक्ति कहते हैं वो माफिया नहीं थे, गरीबों के मसीहा थे। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरी जेब से 100 रुपए निकाल कर किसी को 10 रुपए दे देना, इन्हें मसीहा नहीं कहते। दरअसल यहाँ बात मुख्तार अंसारी की हो रही है। इन लोगों का कहना है, भले ही मुख्तार की दुखद मौत हो चुकी हो, पर चुनाव तो मुख्तार अंसारी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। वहीं कुछ लोग मनोज सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहने के दौरान गाजीपुर में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहते हैं कि पारसनाथ राय को पहचाने या ना पहचाने, कमल के फूल को तो सब पहचानते हैं और वोट उसी को मिलेगा। मनोज सिन्हा के करीबी कहे जाने वाले पारसनाथ चाय को टिकट देकर भाजपा ने सबको चौंका दिया था। टिकट की घोषणा हुई तो पारसनाथ राय अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। तब उन्होंने कहा था, मैंने तो टिकट के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया था, ये टिकट मनोज सिन्हा ने दिलवाया। फिलहाल अब जबकि पारसनाथ कमल के फूल को खिलाने की जिम्मेदारी उठा चुके हैं, तो इलाके की जनता को भी चाहिए कि इस फूल को महकाते हुए दबंग सांसद की साइकिल पंक्चर कर दें। इलाके के लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय सांसद अभी भी अनेक आपराधिक मुकदमों से जूझ रहे हैं। ऐसे में वो भला क्षेत्र की जनता को क्या समय दे पाएंगे या इलाके का विकास करवा पाएंगे। अब ये तो 3 दिन बाद आने वाले चुनावी नतीजों से ही पता चल पाएगा कि इलाके में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी। इतने दिन इंतजार किया है तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।